तो पिछले अध्याय में जहां कहानी रुकी थी उसके ठीक बाद हमारे दोनों बच्चे अब एक अजीब रहस्यमयी आदमी की पनाह में हैं। सवाल ये है कि ये पनाह असल में पनाह है भी या एक और ज्यादा खतरनाक जाल। हाँ, तो सवाल यही है, क्या अमन कायम करने के लिए खुद एक हैवान बनना पड़ता है? द होराइजन का चैप्टर 7 हमें सीधा इसी मुश्किल सवाल के बीचों बीच लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए कह सकते हैं इस डरावनी सोच को थोड़ा कुरेद कर देखते हैं। चैप्टर की शुरुआत किसी एक्शन सीन से नहीं होती, नहीं, बल्कि एक खामोश डिनर टेबल से होती है। सोचिए, एक कमरा, 3 लोग और चम्मचों की हल्की हल्की आवाज, बस। लेकिन इस खामोशी में जो टेंशन है ना, वो किसी भी गोली की आवाज से ज्यादा है। और यही माहौल एक बहुत ही मुश्किल बातचीत की शुरुआत करने वाला है। और इस चुप्पी को तोड़ती है लड़की। उसका सवाल बहुत सीधा है, बहुत मासूम, पर वो अपने अंदर पिछले चैप्टर की सारी वहशत समेटे हुए है। वो पूछती है, क्या वो सब लोग मर गए? जवाब में वो आदमी हाँ या ना नहीं कहता। वो सवाल का पूरा बोझ घुमाकर वापस इन बच्चों पे डाल देता है। सीधे उनकी आंखों में देखकर पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरा आदमी हूं? मतलब सोचिए, क्या जवाब दे बच्चे इस सवाल का। और यहीं से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये आदमी कोई टिपिकल विलन नहीं है जो गुस्से में या इमोशंस में आके कुछ करता हो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके हर एक्शन के पीछे एक ठंडा, कैलकुलेटेड और बेहद क्रूर लॉजिक है। उसकी फिलॉसफी बहुत सीधी सादी है। वो कहता है, देखो, चाहे कोई अच्छे मकसद के लिए बंदूक उठाए या बुरे, जिसके हाथ में बंदूक है वो मारने की नीयत रखता है। मतलब इरादे क्या है इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि उसके पास मारने की ताकत है। और फिर आता है उसकी सोच का सबसे खतरनाक हिस्सा। वो कहता है, मैं जितने ज्यादा बंदूक वाले लोगों को मारूंगा, दुनिया उतनी ही शांत होगी। ये एक तरह का भयानक हिसाब है, शांति लाने के लिए और जाने लेना। है ना अजीब? और अपने इस अजीब से लॉजिक को सही साबित करने के लिए वो सबूत क्या देता है? वो उन बच्चों की तरफ इशारा करता है। वो कहता है, तुम जिंदा हो, यही मेरे तरीकों के सही होने का सबूत है। मतलब तुम मेरी वजह से जिंदा हो, इसलिए मेरा रास्ता सही है। अब इस खतरनाक लॉजिक को सुनकर दोनों बच्चे, जो अब तक एक दूसरे का सहारा थे, वो 2 अलग अलग रास्तों पर खड़े नजर आते हैं। उनके रिएक्शंस बिल्कुल एक दूसरे से उल्टे हैं। लड़की इसे सिरे से नकार देती है। वो रोते हुए कहती है, लेकिन हम सब इंसान हैं। उसके लिए इंसानियत वो लाइन है जिसे किसी भी हाल में, किसी भी लॉजिक के लिए पार नहीं किया जा सकता। पर उस आदमी के लिए इंसानियत शायद एक कमजोरी है। उसका जवाब सीधा और सपाट है, तुम कुछ ना करके किसी को नहीं बचा सकते। बेसिकली वो 2 ही ऑप्शन दे रहा है, या तो कमजोर रहो और सब कुछ होने दो, या फिर बचाने के लिए मेरी तरह बन जाओ। और ये सीन, ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है। एक तरफ लड़की है जो इंसानियत को पकड़े हुए है, और दूसरी तरफ लड़का जो एक मुश्किल फैसला ले रहा है। एक ही छत के नीचे मासूमियत और क्रूरता के 2 रास्ते खुल जाते हैं। लड़का अपना रास्ता चुन लेता है। वो उस आदमी से कहता है, मुझे सिखाओ। और बस यहीं से शुरू होता है क्रूरता का पहला सबक। तो लड़की नीचे रह जाती है अकेली, और लड़के को वो आदमी एक छत पर ले जाता है जहां उसे राइफल थमा दी जाती है। ट्रेनिंग शुरू होती है। और देखिए, ये ट्रेनिंग सिर्फ बंदूक चलाने की नहीं है। असली सबक है अपने इमोशंस को काबू करना। वो आदमी सिखाता है, अगर किसी को बचाना है तो तुम्हें बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना होगा, इतना प्रैक्टिकल कि वो लगभग क्रूरता लगे। और ये सबक सिर्फ थ्योरी नहीं है, बहुत जल्द प्रैक्टिकल भी शुरू हो जाता है। उस आदमी को दूर कुछ लोग दिखते हैं, और वो लड़के के लिए सिर्फ एक लाइव टारगेट प्रैक्टिस बन जाते हैं। जब एक आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है तो लड़के के अंदर की इंसानियत उसे रोकती है। वो कहता है, शायद हमें उसे जाने देना चाहिए, अब तो उसके पास बंदूक भी नहीं है। पर उसका टीचर, वो आदमी, उसके हर सवाल को अपने ठंडे लॉजिक से काट देता है। इस सीन में लड़के की आंखों में जो कश्मकश है वो देखने लायक है। उसका दिमाग उस आदमी के लॉजिक को मान रहा है, लेकिन दिल अभी भी इस हकीकत को पूरी तरह से अपना नहीं पा रहा है। और चैप्टर का अंत लड़के के इस फैसले पर, इस नए रास्ते पर एक तरह से मुहर लगा देता है। तो आखिर में हमारे सामने क्या तस्वीर है? 2 बच्चे जो कभी एक थे, अब 2 अलग अलग दुनिया का हिस्सा बन चुके हैं। लड़का अब शिकारी की दुनिया में कदम रख चुका है, और लड़की खिड़की के दूसरी तरफ से ये सब देखने वाली एक खामोश गवाह बनकर रह गई है। लड़के ने बचाने का रास्ता चुना, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। किसी की हिफाजत करने के लिए अगर खुद अपनी इंसानियत का एक हिस्सा खोना पड़े, तो क्या ये कीमत बहुत ज्यादा नहीं है?